हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो डाउट्स के वीडियोस है आप उसे अच्छे से देखो, क्योंकि ये जो सिलेबस अभी होने वाला है ये फिर से रिपीट नहीं होने वाला है। तो आप वीडियोस को अच्छे से देखो, प्रॉपरली देखो, स्किप करके या फिर मूव करके ना देखें, अच्छे से देखें और इसको अपने स्टडी में उपयोग में लाए। तो आप आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड एक्सरसाइज 1 के जो आपके डाउट्स है उस पे बेस्ड है। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये आर्टिकल आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो एक्सरसाइज 1 में आपके जो डाउट्स है तो क्या है वो डाउट्स। एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 1 के डाउट्स, एग्जाम्पल 2 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16। ओके, तो चलो अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके डाउट्स आपके सामने है। तो डाउट्स को, क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है ये आपको अच्छे से देखना है, और ये जो ट्रिक्स है इसे आपको अदर प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करनी है। चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपके सामने क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू 1 अपॉन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू 1 अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एक्स is equal to and 0 for x is equal to 0, x is not equal to 0। तो इस तरह से आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, f डैश ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0। तो सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं उसके लिए क्या करना पड़ता है, f डैश ऑफ 0 प्लस शुड इक्वल टू f डैश ऑफ 0 माइनस। तो f डैश ऑफ 0 प्लस क्या है, लिमिट f डैश ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस क्या आएगा, चलो देखो एफ ऑफ 0 प्लस h मतलब h पुट करेंगे, h इंटू ई रेस टू 1 अपॉन h माइनस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h अपॉन ई रेस टू 1 अपॉन h प्लस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 आएगा अपॉन 0 डिवाइडेड बाय h, h क्या है आपका, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, तो फिर इस तरह से अगर आप यूज करोगे तो h क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेस टू 1 अपॉन h माइनस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h अपॉन ई रेस टू 1 अपॉन h प्लस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h। तो ई रेस टू 1 अपॉन h जो है अगर उसे क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अच्छे से देख सकते हो आप, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ई रेस टू 1 अपॉन h को आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या मिला 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h इंटू, यहाँ पे नहीं था नीचे जाएगा, सो ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय ई रेस टू 1 अपॉन h को कॉमन लिया 1 प्लस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h इंटू ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h। तो इस तरह से कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा, कैंसल, h की वैल्यू 0 पुट की, 1 अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी मतलब 0। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो f डैश ऑफ 0 प्लस आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चलो f डैश ऑफ 0 माइनस देखेंगे, f डैश ऑफ 0 माइनस क्या है, डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो वैल्यू पुट करेंगे, सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 माइनस h मतलब माइनस h ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h माइनस ई रेस टू 1 अपॉन h, x की जगह माइनस h पुट करेंगे तो देखो चेंज क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस 1 अपॉन h प्लस ई रेस टू 1 अपॉन h अपॉन
अपॉन क्या है, अपॉन एच। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये फिर से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये माइनस एच, ये माइनस एच क्या होगा, कैंसल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई रेस टू 1 अपॉन एच को कॉमन लेंगे। सो लिमिट एच टेंस टू 0, ई रेस टू 1 अपॉन एच को क्या लिया, कॉमन। सो ई रेस टू 1 अपॉन एच, ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच, ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू 1 अपॉन एच को कॉमन लिया, ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच, ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1, ये दोनों क्या होंगे, कैंसल। तो ये होगा ई एच टेंस टू 0, 1 अपॉन इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 0। सो 0 0 माइनस 1 अपॉन 1 मतलब क्या आएगा, -1। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, +1, और आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो सेकेंड नंबर का जो आंसर है वो क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है, फोर्थ नंबर। चलो देखो कंडीशंस क्या है, प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन बट हैज एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स। तो चलो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट हैज एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर इसे अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x रेस टू 1/3, इसे कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव होगा। तो x अपॉन x मतलब क्या होगा, 1 व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0 एंड इट इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो आप देख सकते हो आपका ये जो फंक्शन है क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 को 1 वैल्यू आएगी, लेस देन 0 को -1 आएगी। तो ये जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। सो ई रेस टू -x आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स tan x ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसा फंक्शन चाहिए जो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस हो एंड उसका डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलता हो, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को यानी कि ऑप्शन बी को हम चेक नहीं करेंगे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है एंड ये भी कंटिन्यूअस है, तीनों फंक्शन इसके डोमेन में कंटिन्यूअस है। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू -x इंटू -1, तो ये डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव आएगा sec²x, तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेस टू 1/3 मतलब क्या, 1/3 x रेस टू 1/3 -1। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 1/3 1 - 3 मतलब 1 अपॉन एक्स रेस टू 2/3। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू 2/3। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो ये डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं मिलने वाला, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 एफ डैश ऑफ x क्या मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो फंक्शन है एक कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 को इसका डेरिवेटिव नहीं मिलता। तो आपको वही फाइंड करना है, फंक्शन उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन उसके डोमेन में एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जहां पे o क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो देखो आगे प्रॉब्लम नंबर 5 जो है क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मैं इसे इरेज करता हूं,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो प्रॉब्लम को आप जितना अच्छे से समझोगे उतना इजीली आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपको पता है x इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरह से लिखा जाता है। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे पुट किया तो आपका फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, इसे रिप्लेस करेंगे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस x ऐसे रहेगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या मिलेगा आपको, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो चलो आपका फंक्शन में से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो फंक्शन है आपका क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 को और इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये क्या है चेक करना है, ओके ना। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड नन ऑफ दिस। तो चलो x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश ऑफ 0 प्लस फाइंड करेंगे। f डैश ऑफ 0 प्लस जो है आपका, सबसे पहले देखो तीनों ऑप्शन में कंटिन्यूअस 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 है, सो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूअस नहीं तो डी आपका आंसर आ जाएगा। सो एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 प्लस कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपको पता है अगर x की वैल्यू 0 प्लस है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 प्लस, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 0। x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 0। तो यहाँ पे पुट किया तो f ऑफ 0 प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, x माइनस, जी यहाँ पे प्लस है तो x प्लस x माइनस ये क्या होगा, 0 प्लस x इंटू साइन ऑफ x माइनस x, मतलब क्या आएगा, सिर्फ x। ये हो गया आपका f ऑफ x। f ऑफ 0 प्लस कैसे फाइंड करते हैं, डेफिनेशन देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इस तरह से। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, लिमिट पुट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या किया, इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, हमने x की वैल्यू 0 पुट की, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू एक्स क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस x इंटू साइन ऑफ x, ओके। तो फिर अब क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आपको क्या मिलेगा, टोटली 0 मिलेगा, ओके। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करो, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, एच x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा आपका, -1। तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू x ऐसे रहेगा प्लस x ऐसे रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह क्या आएगा, माइनस ऑफ -1, मतलब क्या होगा, +1 प्लस x इंटू साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, -1, सो x माइनस माइनस मतलब +1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 प्लस x इंटू साइन ऑफ x प्लस 1। तो x की वैल्यू 0 पुट की, चलो देखो अच्छे से, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट की, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या मिलेगा, 0 0 साइन ऑफ 1, तो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 होगा तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपका, 0। तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हमने यहाँ पे देखो डेरिवेटिव नहीं चेक किया, हमने क्या चेक किया है, कंटिन्यूटी। आपका फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है, तो चलो 0 का ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर
ये फंक्शन जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन डी बनेगा। डी का मतलब क्या है, नन ऑफ दिस। ओके, सो 5th नंबर का जो प्रॉब्लम था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 6, f of x is equal to x cube and g of x is equal to mod of x। अच्छे से देखो प्रॉब्लम को, आपके डाउट्स के लेक्चर डाउट जो है वो चल रहे। तो क्या है, f ऑफ x आपको दिया है x क्यूब, g ऑफ x आपको दिया है mod ऑफ x, देन एट x इज इक्वल टू 0 कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपको क्या फाइंड करना है, g कंपोजिट f। सो g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x क्या है, x क्यूब, तो g ऑफ x क्यूब, g ऑफ x क्या है, mod ऑफ x, सो g ऑफ x क्यूब क्या आएगा, mod ऑफ x क्यूब। ओके, सो ये आ गया आपका g कंपोजिट f। अब f कंपोजिट g फाइंड करेंगे, मतलब क्या, f ऑफ g ऑफ x, मतलब f ऑफ g ऑफ x क्या है, mod ऑफ x, f ऑफ x क्या था, x क्यूब, अब f ऑफ mod ऑफ x क्या होगा, mod ऑफ x का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f क्या होता है, ये आ गया। तो आपको चेक करना है ये जो फंक्शंस है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलो सबसे पहले g कंपोजिट f क्या है, mod ऑफ x क्यूब। ओके, चलो तो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, चलो x ग्रेटर देन 0 है तो x पॉजिटिव होगा, सो x क्यूब आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और x लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस x क्यूब आएगा अगर x लेस देन 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 को g कंपोजिट f, ये क्या होगा, 0 को कंटिन्यूस भी होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, g कंपोजिट f, इसका डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 आएगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, मतलब ये फंक्शन जो है आपका क्या है, डिफरेंशिएबल। तो सेम हिसाब से हम यहाँ पे f कंपोजिट g ऑफ x क्या है आपका, mod ऑफ x क्यूब, अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा, x क्यूब व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड x नेगेटिव है तो x क्यूब माइनस x क्यूब व्हेन x लेस देन 0। तो देखो ये भी क्या है, x इज इक्वल टू 0 को फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, सो इसका डेरिवेटिव लिया d बाई डी एक्स ऑफ f कंपोजिट g ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0 माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, तो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या आएगा 0 0, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आएंगे 0 0। तो आपका ये कंपोजिट g ये जो है दोनों क्या है, कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या आने वाला है, सी आने वाला है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 जो है हमारा, वहां पे ध्यान दीजिए क्या है प्रॉब्लम नंबर 7, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब एंड g ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x। तो आपको क्या करना है, देन एट x इज इक्वल टू 0 द कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन में आपको क्या दिया है, g कंपोजिट f, मतलब क्या होता है g ऑफ f ऑफ x, मतलब क्या आएगा g ऑफ f ऑफ x क्या है x क्यूब, तो g ऑफ x क्यूब, g ऑफ x क्या है mod x, तो g ऑफ x क्यूब क्या आएगा mod ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, g ऑफ mod ऑफ इज इक्वल टू g कंपोजिट f इज इक्वल टू mod ऑफ x क्यूब। उसके बाद f कंपोजिट g मतलब क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x, मतलब f ऑफ x, g ऑफ x क्या है mod x, तो f ऑफ x क्या है x क्यूब, तो f ऑफ mod x क्या आएगा mod ऑफ x क्यूब। तो इस तरह से f कंपोजिट g ऑफ x आपको क्या मिला, mod ऑफ x क्यूब। तो अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शंस है ये डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चलो g कंपोजिट ऑफ mod ऑफ x क्यूब, तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे इसे हम कैसे लिखेंगे, x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब x क्यूब अगर x ग्रेटर इक्वल 0 है एंड x निगेटिव है तो माइनस x क्यूब व्हेन x लेस देन 0। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0 माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो दोनों क्या आएंगे, 0 आएंगे, तो इसका डेरिवेटिव एट 0 को एग्जिस्ट होगा और क्या आएगा 0।
इसे भी आप देख सकते हो मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या आएगा एक्स क्यूब व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स लेस देन 0। तो फंक्शन दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो प्रॉब्लम नंबर 8 को अच्छे से देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे आपको पता है मॉड ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग क्या आता है, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन लेस देन 0। तो यहाँ पे हम इसका स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्या आएगा स्प्लिटिंग, एक्स को ग्रेटर देन 0 लिया, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्या होगा एक्स, सो एक्स इंटू ई रेस टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब क्या आएगा एक्स ई रेस टू माइनस 2 अपॉन एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो अगर x लेस देन 0 लिया, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स, यहाँ पे पुट किया, सो x इंटू ई रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा 0, ई रेस टू 0 मतलब 1, सो यहाँ पे क्या आएगा x एंड इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो आपका एफ ऑफ एक्स फॉर्मुलेट होके इस तरह से हो गया, एक्स इंटू ई रेस टू माइनस 2 अपॉन एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो चलो ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड दोनों क्या आ गए, 0 आ गए। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, सभी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स। तो आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स लिया। चलो क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जो x है तो वो क्या है, चलो अच्छे से देखो, इसे डिफरेंशिएट किया, सो फर्स्ट एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू माइनस 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 1 व्हेन x लेस देन 0। तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये देखो अब चेक करना है, डेरिवेटिव चेक करना है, तो समथिंग अपॉन x आएगा, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ 0 प्लस जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा, एंड एफ डैश ऑफ 0 माइनस जो है वो क्या आएगा 1। तो इस हिसाब से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आएंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो ये प्रॉब्लम नंबर क्या है, 8 है। चलो प्रॉब्लम नंबर 7 जो था हमारा, वो देखो यहाँ पे गलती से हो गया, मैंने जो पहले लिया वो 6 नंबर का प्रॉब्लम था, अब यहाँ पे 8 नंबर का हो गया। 7 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, चलो देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो चलो देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 1। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को अरेंज करेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसे कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 5। तो क्या होगा, x माइनस 1 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आपका एफ ऑफ एक्स चेंज होके क्या आ गया, 1 अपॉन 2x माइनस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 x इज इक्वल टू 1। तो इसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस म्हणजे माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 5 का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2। तो x की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे पुट की तो क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 मतलब क्या होगा, -2/9।
तो आपका डेरिवेटिव जो होगा x इज इक्वल टू 1 को क्या होगा -2/9। इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 10 जो है आपका उसे देखते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या दिया है आपको प्रॉब्लम नंबर 10 में, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू x when -1/2 लेस इक्वल x strictly लेस देन 0 इज इक्वल टू ax² माइनस bx 0 लेस इक्वल x strictly लेस देन 1/2। तो यहाँ पे आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा -1 एंड x टेंस टू 0 प्लस होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा 0। x की वैल्यू 0 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 होगा, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा 0 होगा। तो ये जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो f ऑफ x क्या मिलेगा आपको 4x² प्लस ये वैल्यू क्या आएगी -1 मतलब क्या मिलेगा -2x व्हेन x लेस देन 0 इज इक्वल टू ax² प्लस bx व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो चलो अच्छे से याद रखो, तो इसे डिफरेंशिएट किया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 को पुट किया मतलब f ऑफ 0 प्लस को वैल्यू क्या आएगी 0, f ऑफ 0 माइनस को वैल्यू क्या आएगी 0। सो f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूस होगा। आपका फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूस। तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 8x माइनस 2 और यहाँ पे कब x लेस देन 0 को और 2ax माइनस b व्हेन x ग्रेटर देन 0। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये दोनों लिमिट्स क्या आने चाहिए सेम। तो 8x f डैश ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f डैश ऑफ 0 प्लस, f डैश ऑफ 0 माइनस मतलब क्या आएगा -2, f डैश ऑफ 0 प्लस की वैल्यू क्या आएगी -b मतलब b इज इक्वल टू क्या होगा 2। अगर b इज इक्वल टू 2 लिया तो आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 0 को क्या आएगा डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जब लेंगे 0 पे तो ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आता है। सो a की वैल्यू आप रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हो। सो a की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी ली और b की वैल्यू 2 ली तो आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 0 को क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब आपका फंक्शन आपके इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी है अगर a की वैल्यू कुछ भी हो और b की वैल्यू 2 हो तो। प्रॉब्लम नंबर 10 यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 11, चलो प्रॉब्लम नंबर 11 में आपको क्या दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। g ऑफ x आपको क्या दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू x² इंटू साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड h ऑफ x आपको क्या दिया है मॉड ऑफ x³ ओके ना -1 to x to 1। चलो देखो अच्छे से आपको पूछा है विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव आपको पॉसिबल है। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेते हैं। f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो f डैश ऑफ x फर्स्ट एज इट इज x साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव 1/x² प्लस सेकेंड एज इट इज साइन ऑफ 1/x x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो f डैश ऑफ x आपको क्या मिला cos ऑफ 1/x अपॉन x माइनस प्लस साइन ऑफ 1/x। तो चलो x टेंस टू 0 हो गया तो 1/x टेंस टू क्या हो गया इंफिनिटी। सो साइन ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा पता नहीं, लेकिन क्या आएगा -1 to 1 के बीच में आएगा। अच्छे से याद रखो साइन ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा ये पता नहीं है, लेकिन -1 to 1 के बीच में आएगा ये डेफिनेटली पता है, मतलब कुछ तो आएगा, मतलब ये डिपेंड हो रहा है। लेकिन cos ऑफ 1/x भी क्या होगा डिपेंड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी। लेकिन समथिंग अपॉन x मतलब क्या होगा इंफिनिटी, मतलब ये पूरी जो टर्म है ये डिफाइंड नहीं होगी। सो f डैश ऑफ x आपका क्या होगा डिफाइंड नहीं होगा। ओके सिमिलरली g ऑफ x को देखो, चलो क्या है g डैश ऑफ x। g डैश ऑफ x जो है आपका वो क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज
साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो जी डैश ऑफ एक्स को आप अच्छे से देख सकते हो, क्या है जी डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। आपको पता है ए वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी, ए वैल्यू भी -1 to 1 के बीच में आएगी, तो ये जो पूरा है ये कुछ तो डिफाइंड होगा। तो जी डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, डिफाइंड होगा, मतलब मिलेगा। सिमिलरली एच ऑफ एक्स को आप देख सकते हो, पहले इसका स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स क्यूब वेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स क्यूब वेन एक्स लेस देन 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन x की वैल्यू 0 पुट की तो h डैश ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू h डैश ऑफ 0 माइनस, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो आपका h का डेरिवेटिव मिला, ओके ना, तो क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब h डैश ऑफ 0 डिफाइंड होता है। तो g का डेरिवेटिव मिलेगा, h का डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन f का डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो आपको वही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो आंसर में आएगा g एंड h ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 जो है आपका, वो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, चलो देखो क्या है 13 नंबर, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 लेस देन एक्स लेस इक्वल 3। तो आपको पता है अगर x -1 एंड 0 के बीच में है तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो आपका फंक्शन -x होगा। अगर x 0 एंड 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 0 आएगा, तो आंसर 0 होगा। अगर आपका x 1 एंड 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 1, तो ये वैल्यू x होगी। तो 2 एंड 3 के बीच में है तो ये क्या आएगा, 2x आएगा, इज इक्वल टू 3 को क्या आएगा, 3 मतलब x इंटू 3 आएगा, x इज इक्वल टू 3 को। तो अच्छे से देखो, अगर मैंने 1 पे देखा तो 1 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, मतलब f ऑफ 1 माइनस क्या है 0 एंड f ऑफ 1 प्लस क्या होगा 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो आपका फंक्शन 1 को कंटिन्यूअस नहीं है, तो 1 को कंटिन्यूअस नहीं होगा, 2 को कंटिन्यूअस नहीं होगा, 3 को भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 को भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब आपका जो फंक्शन है वो इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एंड नॉन डिराइवेबल, मतलब डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ इंटीजर पॉइंट पे। सो -1 to 3 के बीच में कितने इंटीजर पॉइंट्स आएंगे, फाइनाइटली, ओके ना। सो फाइनाइट पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 13 पे क्या आएगा, डी आएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 13 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 14 आप देख सकते हो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। चलो अच्छे से देखो, आपको पता है साइन ऑफ एक्स जो है वो -1 एंड 1 के बीच में लाया होता है, तो डेफिनेटली तो आपका साइन ऑफ एक्स अगर -1 to 1 के बीच में है, सो साइन ऑफ एक्स जो है वो हमेशा साइन क्यूब ऑफ एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। तो डेफिनेटली साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसे हम डायरेक्टली पॉजिटिव कन्वर्ट करके ले सकते हैं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, दिस इज एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2 एंड इज इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/2। तो वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। देखो 2 + 1 मतलब 3, 2 - 1 मतलब 1,
तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 + 1 3/1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/3, ओके ना। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या है 3, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू π/2 एंड x इज इक्वल टू π/2। तो आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, मतलब आपका फंक्शन x इज इक्वल टू π/2 को डेरिवेबल भी है। सिंपल है, देखो साइन एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा साइन ऑफ क्यूब एक्स, मतलब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 आने वाली है, तो ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 आने वाली है, मतलब इस मॉड का कोई मीनिंग है नहीं। तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं बना तो सीधा हमने एडिशन कर लिया, सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 3 मिला, मतलब x इज नॉट इक्वल टू को भी π/2 को भी 3 है और x इज इक्वल टू π/2 को भी 3 है। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो आपका फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल भी होगा एंड कंटिन्यूअस भी होगा। तो इस तरह से 14 का जो आंसर है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 15 जो है आप उसे देख सकते हो। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 15 सिंपल सी बात है। चलो देखो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस तरह से दिया है, मतलब फंक्शन में अगर एडिशन है तो फंक्शन के प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऐसा सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पॉसिबल है। सो इस टाइप की कंडीशन अगर है तो डेफिनेटली आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब a रेज टू एक्स। आप चेक कर सकते हो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल, अगर f ऑफ x a रेज टू एक्स है तो f ऑफ x प्लस वाई का होगा a रेज टू एक्स प्लस वाई, मतलब a रेज टू एक्स इंटू a रेज टू वाई, मतलब क्या आ गया f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई। तो ये कंडीशन अगर है तो आपका फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा a रेज टू एक्स होगा। तो इसका f ऑफ x आपको मिल गया। आपको f ऑफ 5 पता है, f ऑफ 5 क्या आएगा a रेज टू 5 आएगा, तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ, इसे डिफरेंशिएट किया, सो a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a। तो आपको f डैश ऑफ 0 दिया है, सो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू a रेज टू 0 इंटू लॉग a, मतलब क्या मिलेगा लॉग a। और f डैश f ऑफ 5 क्या दिया है आपको 2 एंड f डैश ऑफ 0 आपको क्या दिया है 3, सो a रेज टू 5 की वैल्यू 2 मिली एंड a रेज लॉग ऑफ a की वैल्यू क्या मिली 3। सो आपको f डैश ऑफ 5 क्या करना है फाइंड करना है। सो f डैश ऑफ x आपके पास है, सो f डैश ऑफ 5 कैसे फाइंड करेंगे a रेज टू 5 इंटू लॉग a, सो a रेज टू 5 क्या है 2, लॉग a क्या है 3, सो f डैश ऑफ 5 क्या आ गया 6 आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आ गया 6। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ आपको ये जो फंक्शन के रिलेशन है इसे आइडेंटिफाई करना जरूरी था। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 16 जो है वो आप यहाँ पे देखोगे, आपके प्रॉब्लम नंबर 16 जो है वो क्या है लास्ट प्रॉब्लम है। तो चलो देखो क्या है, इफ f इज रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट क्या दिया है मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस इक्वल x माइनस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर, इस तरह से दिया है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पता है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इस तरह से। तो यहाँ पे x की जगह x प्लस h पुट करेंगे, y की जगह x पुट करेंगे, सो x गोज टू x प्लस h एंड y गोज टू x, इस तरह से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ओके ना, इज लेस इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस, x की जगह क्या आएगा x प्लस h माइनस y की जगह क्या आएगा x ब्रैकेट का स्क्वायर, सो मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इज लेस इक्वल h स्क्वायर। ओके, सो h स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ h स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब मॉड ऑफ h इंटू मॉड ऑफ h। सो मॉड h यहाँ पे आ गया, सो मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, मॉड कंबाइन कर लिया, इज लेस इक्वल मॉड ऑफ h, ऐसा लिख सकते हैं। सो लिमिट अप्लाई किया, सो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h इज लेस इक्वल क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। सो ये क्या है f डैश ऑफ x का फॉर्मूला है, सो मॉड ऑफ f डैश ऑफ x लेस इक्वल 0। तो अगर आपका मॉड जो है वो क्या आता है
जीरो आता है, ओके ना, मतलब लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होगा मॉड ए, इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा जीरो। चलो देखो मॉड तो जीरो से या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो आया है, सो एफ डैश ऑफ एक्स डेफिनेटली क्या होगा जीरो। अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, अगर डेरिवेटिव जीरो आता है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन आपको दिया है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो क्या होगा कांस्टेंट, सो एफ ऑफ वन भी क्या आएगा जीरो, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 16 का आंसर आ गया और आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी डिफरेंशिएबिलिटी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।